आज की क्लास में हम गेम थ्योरी के रूट चार्ट को डिस्कस करेंगे। मींस हम एक ओवरव्यू लेंगे कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। अपकमिंग क्लासेस में हमारे पास इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन आएगा। हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि गेम थ्योरी के चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। तो आइए इस रूट चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं कि गेम थ्योरी में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, या कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए गेम थ्योरी का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम दी जाती है वो कैसी दी जाती है, वो आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स देते हैं। ये पे ऑफ मैट्रिक्स या तो आपको वो डायरेक्टली दे देंगे क्वेश्चन में, या क्या करेंगे वो लोग, वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे। उस स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जब आप पे ऑफ मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है, तभी आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो या तो वो डायरेक्टली देगा या आपको बनाना पड़ेगा। अब ये पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर हमें क्वेश्चन में पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट दी हुई है, तो वहां से हम पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। तो अभी तो सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें हैं। तो हमारे पास जो गेम थ्योरी का क्वेश्चन होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो किस फॉर्म में होती है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। और वो जो हमें मैट्रिक्स दिया जाता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब जब हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स दिया होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैक्सिमिन और मिनिमैक्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से हमें क्या पता चलता है, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या पता चलता है हमें, सैडल पॉइंट का। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। देखिए अगर तो मेरी जो गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है गेम थ्योरी का, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा प्योर स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। गेम थ्योरी में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा या वो मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा। अगर हमारे पास प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है तो सैडल पॉइंट के थ्रू हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। जो गेम थ्योरी में देखिए हमें जो फाइनल आंसर देना होता है उसमें मुझे दो बातें बतानी होती है। एक तो मुझे वैल्यू ऑफ गेम बतानी होती है, और दूसरा हमें ये बताना होता है जो प्लेयर्स हैं हमारे उनकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज के हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमें गेम थ्योरी के क्वेश्चन में फाइनल आंसर में बतानी होती है। तो अगर तो मेरा प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, मींस अगर जो मुझे प्रॉब्लम दी गई है उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां से हमें पता चल जाता है भाई ये क्वेश्चन प्योर स्ट्रेटजी का है। और अगर ये क्वेश्चन प्योर स्ट्रेटजी का है तो जो हमारा सैडल पॉइंट होगा वही हमारी वैल्यू ऑफ गेम होगी। और जहां पर हमारा ये सैडल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसके साथ जो कनेक्टेड स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज हमारी क्या होगी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होंगी। अब हमें इतना पता चल गया भाई कि अगर गेम थ्योरी के क्वेश्चन में मेरे पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मेरा प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। अब सपोज करो मेरे पास सर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि मेरा आंसर क्या है, नो आंसर आ रहा है कि भाई मैंने चेक करा, मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल लगाया, वहां से मुझे पता चल गया कि भाई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये कौन सी है, ये मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, फिर मिक्स स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है, फिर हम उनको अप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए मिक्स स्ट्रेटजी में जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें कौन सा मेथड यूज करना है, इसका आंसर हमें इससे मिलता है कि हमारी जो गेम है उसका साइज क्या है, ठीक है, जो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया गेम में, ठीक है, उसका साइज क्या है। मींस हम ये देखेंगे कि वो 2x2 की गेम है, ठीक है, 3x3 की गेम है, या 2xn की गेम है, ठीक है, या m/2 की गेम है, ठीक है, या कोई अदर साइज की गेम है। तो गेम के साइज के अकॉर्डिंग जो मेरा मैट्रिक्स दिया होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि भाई कौन सा मेथड लगाना है। हर गेम साइज के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, और जो गेम साइज हमारे पास दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई करके चलते हैं। देखिए जैसे मुझे पता चला कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मिक्स स्ट्रेटजी का है, फिर मैं क्या देखूंगा, फिर मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, हम साइज ऑफ द गेम चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कौन सा मेथड कौन से साइज पे अप्लाई होगा देखना, हम देखेंगे भाई जो हमारा गेम साइज है, ठीक है, जहां जो पे ऑफ मैट्रिक्स मुझे दिया गया है उसका साइज अगर 2x2 है, ठीक है, 2x2 मतलब प्लेयर ए की भी दो स्ट्रेटेजीज है और प्लेयर बी की भी दो स्ट्रेटेजीज है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई दो ही रोज दी गई हैं और दो ही कॉलम है हमारे पास, ठीक है, दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स। तो भाई जब 2x2 का मैट्रिक्स होगा या गेम साइज मेरा 2x2 होगा, फिर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं ऑड्स मेथड। क्या लगाते हैं, ऑड्स मेथड। इस मेथड को अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, इस मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन कॉमनली इसे ऑड्स मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ऑड्स मेथड। जब भी मेरे पास गेम साइज 2x2 का होगा तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, ऑड्स मेथड लगाना है। अब बात आती है सर आपने नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इक्वल गेन मेथड, इक्वल गेन मेथड को प्रोबेबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। तो ये मेथड क्या है, देखिए जब हमारे पास 2x2 साइज की गेम होती है ना, ठीक है ना, फिर अगर तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वहां पे आप ऑड मेथड लगा दो। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया है तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ऑड मेथड लगाओगे तो ऑड मेथड बहुत जल्दी आंसर दे देता है आपका, ठीक है, इसमें हमारा वर्कलोड बहुत कम होता है, इतनी कंपटीशन हमें नहीं करनी पड़ती। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ऑड मेथड ठीक है, लेकिन अगर आपको 2x2 साइज उसने लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली तो वहां पे आप ऑड मेथड नहीं लगाओगे, वहां पे आप क्या प्रेफर करोगे, वहां पे आप इक्वल गेन मेथड लगाना प्रेफर करोगे।
तो मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि जब भी मेरा गेम साइज 2x2 होगा तो या तो मैं ऑड मेथड लगाऊंगा और या मैं इक्वल गेन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम ऑड मेथड लगा देंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है ये तो फिर हम इक्वल गेन मेथड लगा देंगे। ठीक है, ऑड मेथड को अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और जो मेरा इक्वल गेन्स मेथड है उसको प्रोबेबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक, अब ये तो बात थी कि जब मेरा गेम साइज 2x2 होगा तो मुझे कौन सा मेथड लगाना है। अब सपोज करो मेरे पास जो गेम साइज है वो 2/n है, ठीक है, या m/2 है। ये 2/n और m/2 का मतलब क्या है कि किसी एक प्लेयर की दो स्ट्रेटेजीज हैं, या तो प्लेयर ए की दो स्ट्रेटेजीज होंगी और जो मेरा दूसरा प्लेयर है प्लेयर बी उसकी मोर देन 2 स्ट्रेटेजीज होंगी, या क्या होगा जो मेरा प्लेयर ए है उसकी मोर देन 2 स्ट्रेटेजीज होंगी और जो मेरा प्लेयर बी है उसकी 2 स्ट्रेटेजीज होंगी। मतलब दोनों में से किसी एक प्लेयर की अगर 2 स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम ये 2/n और m/2। ठीक है, 2/n का मतलब प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटेजीज है और जो मेरा प्लेयर बी है उसकी n स्ट्रेटेजीज है। n स्ट्रेटेजीज मतलब उसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, और m/2 साइज गेम क्या होगी जब मेरे प्लेयर ए की मोर देन 2 स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, और जो मेरा प्लेयर बी है उसकी 2 स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, उसे बोलते हैं m/2 गेम। ठीक है, तो जब मेरे पास 2/n गेम हो या m/2 गेम हो फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे भाई, फिर आप लगा सकते हो ग्राफिक मेथड। कौन सा, ग्राफिक मेथड या सब गेम मेथड। ठीक है, आप ग्राफिक मेथड कब लगाना है और सब गेम मेथड कब लगाना है, दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जब आपका गेम साइज 2/n हो या m/2। ठीक है, अब ग्राफिक मेथड में कब लगाना होता है और सब गेम मेथड कब लगाना होता है, जब मैं आपको रिस्पेक्टिव मेथड्स कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि कब हम प्रेफर करते हैं कि भाई आप ग्राफिक मेथड लगाओ सब गेम को छोड़ के, और कब हम प्रेफर करते हैं कि आप ग्राफिक मेथड रहने दो आप सब गेम मेथड लगा लो जब हमारा गेम साइज क्या हो 2/n हो या m/2। ठीक है, तो अभी के लिए तो सिर्फ आप इतना समझ के चलो कि जब मेरा गेम साइज 2/n होगा या m/2 होगा तो हम या तो ग्राफिक मेथड लगा सकते हैं या सब गेम मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सर हमारा जो गेम साइज है ना तो वो 2/2 है, ना वो 2/n साइज है, ना वो m/2 साइज है, वो तो सर 3/3 साइज की प्रॉब्लम है। यानी कि मेरे दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटेजीज क्या है, 3 है। ठीक है, प्लेयर ए की भी 3 स्ट्रेटेजीज है और प्लेयर बी की भी 3 स्ट्रेटेजीज है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड लगाना प्रेफर करते हैं, देखिए उस केस में रिकमेंडेड है कि आप क्या यूज करो, एल्जेब्रिक मेथड। आपको एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है। ठीक है, तो जब मेरे पास गेम साइज 3/3 का होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखो सर, ना तो हमारा गेम साइज 2/2 है, ना हमारा गेम साइज 2/n है, ना ही वो m/2 है और ना ही वो 3/3 है। इनके अलावा कोई और गेम साइज है, अगर इनके अलावा कोई और गेम साइज है तो फिर तो ना तो भाई मैं ऑड मेथड लगा सकता हूँ, ना मैं इक्वल गेम लगा सकता हूँ, ना मैं ग्राफिक लगा सकता हूँ, ना मैं सब गेम लगा सकता हूँ, ना मैं अलजेब्रिक मेथड लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन मेथड्स के लिए तो इनके गेम साइज प्रिस्क्राइब्ड है ना। ठीक है ना, जिस मेथड के लिए जो गेम साइज प्रिस्क्राइब्ड है वो तो उसी गेम के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, और अब मेरे पास अब एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहां पे हमारे पास क्या है कि जो हमारा गेम साइज है इन कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपने गेम साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई, कौन सी प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास प्रॉब्लम आ गई सर 4/7 मैट्रिक्स की। ठीक है, प्लेयर ए की 4 स्ट्रेटेजीज है, प्लेयर बी की 7 स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके गेम साइज को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि हम प्लेयर ए की वीक स्ट्रेटेजीज को रिमूव करेंगे, प्लेयर बी की वीक स्ट्रेटेजीज को रिमूव करेंगे। अब इसमें हमें कौन सा मेथड हेल्प करता है, इसमें हमें मेथड हेल्प करता है डोमिनेंस मेथड। कौन सा मेथड, डोमिनेंस मेथड। इसको डोमिनेंस मेथड भी बोल देते हैं या डोमिनेंस रूल भी बोल देते हैं। ये मेथड में क्या हेल्प करता है, ये मेथड में हेल्प करता है जो हमारा गिवन गेम साइज है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये दोनों प्लेयर्स की वीकेस्ट स्ट्रेटेजीज को फाइंड आउट करता है। ठीक है, उन स्ट्रेटेजीज को हम कट कर देते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हमारा गेम साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है। जब हम डोमिनेंस मेथड करेंगे तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो डोमिनेंस मेथड में देखिए 2 केस बन सकते हैं हमारे पास। क्या केस बन सकते हैं, एक तो ये होता है कि वो जब हम गेम साइज रिड्यूस करते जाते हैं डोमिनेंस मेथड की हेल्प से, तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि डोमिनेंस मेथड से हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाता है और जो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज होती हैं वो भी पता चल जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपका डोमिनेंस मेथड से ही आंसर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम डोमिनेंस मेथड से गेम साइज को रिड्यूस करते जाते हैं तो एक लेवल पे जाके डोमिनेंस मेथड आगे फर्दर गेम साइज को रिड्यूस करना बंद कर देता है। तो वहां पे हमारे पास क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है, हो सकता है कि जो डोमिनेंस मेथड है उसने गेम साइज रिड्यूस करके क्या कर दिया हो, 2/2 कर दिया हो। ठीक है, तो जैसे ये 2/2 का हुआ, ठीक है, अब डोमिनेंस मेथड से आगे ये रिड्यूस हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो 2/2 पे काम रुक गया, तो डोमिनेंस मेथड मेरा इसको 2/2 तक करके अपना काम खत्म कर गया। तो अब मुझे तो फाइनल आंसर देना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि भाई डोमिनेंस मेथड की हेल्प से मैं 2/2 मैट्रिक्स पे पहुंच गया हूं। तो जैसे ही मैं 2/2 मैट्रिक्स पे पहुंचा तो फिर तो मैं भाई क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे अपना ये ऑड्स मेथड लगा सकता हूं। ठीक है, ये ऑड्स मेथड लगा के मैं 2/2 मैट्रिक्स को सोल्व कर लूंगा और मेरे पास वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी भी मेरे को पता चल जाएगी। ठीक है, आप सपोज करो जो उसने डोमिनेंस मेथड है उससे रिड्यूस करके साइज क्या कर दिया, 2/n कर दिया या m/2 कर दिया। तो मुझे पता है अगर 2/n या m/2 है तो मैं ग्राफिक मेथड या सब गेम मेथड भी लगा सकता हूँ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो हमारा डोमिनेंस मेथड है उसने गेम साइज को रिड्यूस करके कितना कर दिया हो, 3/3 कर दिया हो, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं अलजेब्रिक मेथड लगा दूंगा। ठीक है, तो एक चीज मेरे समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, जो मेरा डोमिनेंस मेथड है ना वो फाइनल आंसर भी दे सकता है
और दूसरा क्या कर सकता है, जो गेम साइज को रिड्यूस करता 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 उस लेवल पे ले आएगा कि भाई आप कोई अदर मेथड यूज कर लो, ठीक है। जैसे 2x2 का गेम साइज कर दिया तो फिर आप ऑड मेथड लगा दो, 2x n और m/2 का गेम साइज कर दिया, फिर आप ग्राफिक या सब गेम लगा सकते हो, 3x3 गेम साइज कर दिया, फिर आप अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा डोमिनेंस मेथड हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम डोमिनेंस मेथड को करेंगे, डोमिनेंस रूल को सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम गेम थ्योरी वाले चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू किस चीज का, कि भाई हमारे गेम थ्योरी में हमें कौन कौन सी चीजें सीखने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।